आज मेरे साथ बाकमाल लोग में मौजूद है डॉक्टर जहांजेब मुगल, फाउंडर सर्जन एंड HOD मैक्सिलोफेशियल एंड ओरल कैंसर सर्जरी यूनिट पेब्स हॉस्पिटल। मेरे साथ मौजूद है नौशरवान अली, वाइस प्रेसिडेंट यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, फैसल शफी, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट, बॉस्टन मैराथन क्वालिफायर, एंड दानिश इलाही, CEO इलाही ग्रुप ऑफ कंपनीज। आई हैव 4 पीपल हियर विथ मी जो लोग काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में, लेकिन यहाँ बहुत सब कुछ हो रहा है। सो आई स्टार्ट विथ यू डॉक्टर जहांजेब, व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग? आप ये जो लोगों को जिनको माउथ कैंसर होता है, ओरल कैंसर होता है, ये पेब्स क्या मुफ्त इलाज कर रहा है उनका? जी बेसिकली जैसे कि देखिए जो मुंह का सरतान है या जिसको ओरल कैंसर कहते हैं हम लोग, पाकिस्तान में मर्दों में ये पहले नंबर का जानलेवा सरतान है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मैन इज़ फाई ओरल कैंसर, नंबर 2 इन विमेन ब्रेस्ट के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत बड़ा मसला है। इसका जो इलाज है वो महंगा भी बहुत है, और महंगाई को सुन के लोग भाग जाते हैं अक्सर, फिर वो वक्त ज़ाया करते हैं दम दरूद हिकमत इन चीज़ों में जिनमें इसका इलाज नहीं होता। थर्डली क्या होता है कि देखें जी, ये इसका महंगा इलाज होने की वजह से आप अपने रिश्तेदार को सड़क पे तो नहीं छोड़ाएंगे अगर उसको ये प्रॉब्लम होगी, तो आप अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर जाने वाले ने अगर जाना होता है इलाज के बावजूद, और बिलखसूस अगर पता चलता है कि दूसरी सर्जरी होगी, तो उसमें तो वो बिल्कुल ही परिवार टूट जाता है। तो मैंने अपने 15 साल में पाकिस्तान में देखा कि बहुत से ऐसे घर बार थे जो सर्जरी के नाम पे अपने प्यारे के इलाज के चक्कर में अपना सब कुछ बेच गए, तो जो घर की खवातीन थे या बच्चे थे वो सड़कों पे आ गए। सो डॉक्टर जहांजेब, ये जो आप बात कर रहे हैं मुफ्त इलाज की, कैंसर तो बहुत ही महंगा इलाज है, तो किस तरह आप ये सब मैनेज कर रहे हैं? देखिए ये मैं करना तो चाहता था काफ़ी अरसे से, लेकिन मुझे सीधी बात है फंड रेजिंग का ज़रिया नहीं समझ आ रहा था। बिकॉज अक्सर लोग इसका काम करते हैं एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे कि बहुत बड़ा अस्पताल होगा तो उसमें ये भी एक सेगमेंट होगा, लेकिन ऑरल कैंसर की प्रोग्नोसिस, ऑरल कैंसर की स्पेशलिटी, इसके जो लोग हैं वो बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो ये एक आम अस्पताल में फिट भी नहीं आ पाते। हम लोग इन अ वे काइंड ऑफ एक अलग ही यूनिट होता है जहाँ भी हम होते हैं। तो उसका पहले हवाला बना यहाँ पेब्स में, मैं यहाँ 2007 से था, छोटे मोटे काम यहाँ कर रहा था। फिर ये कोविड आया और भागना दौड़ना अपनी फिटनेस के लिए शुरू किया। तो फिर ये जो मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई, और इनके ज़रिए फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया, और 5 महीने पहले मैंने एम्स्टरडैम में जाके एक मैराथन भागी, 42 किलोमीटर वाली जो होती है फुल मैराथन, और वहाँ से लोगों ने मुझे पैसे देना शुरू किए कि नहीं तुम बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और इतना पैसा मुझे मिला और इतना लोगों ने दिल खोल के मेरी पजीराई की कि फिर मैंने सोचा इसको फ्री कर दो। पहले तो मैं सोचा था मैं सब्सिडाइज करूंगा, फिर मैंने कहा इसको फ्री कर दो। अब अल्लाह ने जब फ्री बनवा दिया और हमने काम शुरू भी कर दिया, एक बात आपको बताऊं, मार्च के 10 दिन में हमने 10 दिन में 7, और जबकि अभी 20 मार्च को खोला है, शुरू हुआ है ना, 20 मार्च को खोला है, और हमने 10 दिन में 7 मेजर कैंसर सर्जरीज की हैं। ईच का खर्चा 10 से 12 लाख का हो, तो हमने मुफ्त में किए हैं। तो अब हमें और पैसे चाहिए तो हम आपके सामने हाजिर हैं। दैट इज एक्सीलेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, मेरे साथ नौशरवान अली साहब भी मौजूद है, यूनिलीवर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बिजी हैं। आई मीन यू नो हाउ इट इज़, इट्स सो टफ द कॉर्पोरेट लाइफ। उसके बावजूद मैराथन में हिस्सा लेना, इसका जो वेलफेयर का काम है, किस तरह मैनेज कर रहे हैं, ये किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आपके इस सवाल को मैं जिसका जवाब दूंगा वो 3 हिस्सों में दूंगा। नंबर 1, आई थिंक अभी डॉक्टर जहांजेब ने बताया आपको कि ये कैंसर जो है कितना प्रेवेलेंट है और कितना बड़ा चैलेंज है। हमारा एफर्ट या डॉक्टर जहांजेब का एफर्ट इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस, और इसको सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर लॉट ऑफ फंडिंग, और फंडिंग के लिए यू नीड टू रेज लॉट ऑफ अवेयरनेस। बिल्कुल। एंड देन I think to get that funding you have to be at the right place. Also when you know कि funding जा कहाँ रही है, then people participate more. Absolutely जी, absolutely. So हम बहुत क्लियर थे कि यार हमें अवेयरनेस भी करनी है और हमें इसकी फंडिंग भी करनी है। अब हम रनर्स थे, डॉक्टर जहांजेब को हमने बाद में क्लब में लेकर आए। इससे पहले हम ये 3 लोग थे। माइन फॉर मी दिस विल बी द 4th मैराथन नाउ। इससे पहले लास्ट ईयर बर्लिन था, उससे पहले एक दुबई था, और एक मैराथन कर चुके हुए थे। मैराथन इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म। 40 से 45 हज़ार लोग आते हैं, सोशल मीडिया पे उसकी फॉलोइंग है, लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। देयर इज़ नो बेटर प्लेटफॉर्म कि जहाँ लोग आ रहे हैं और अपने आप को वो कह रहे हैं कि यार हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं इसके ऊपर, एंड दे आल्सो वांट टू मेक दैट रेस अ बिट मोर मीनिंगफुल। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई आल्सो वांट टू डू, एंड बट आई वांट टू डू एंड गो देयर एंड रिप्रेजेंट नॉट जस्ट द कंट्री बट पेब्स आल्सो नाउ देयर to raise awareness and to make sure that we also attract a lot of funding there. So that's the second one. And third one, as I said, कि हाँ जी काम है, corporate life है, काफ़ी tough है,
we have to keep ourselves disciplined. ہماری ٹریننگز جو ہیں وہ گرمیوں میں صبح 4 بجے بھی ہوئی ہیں اور آج کل رمضان میں رات کو 1 بجے تک بھی ہم اور 1:30 بجے تک بھی ہم نے سحری رن کرنے کے بعد ہم سحری کرتے ہیں کام پہ بھی جانا اینڈ پھر اس کے بعد کام پہ بھی جانا ہوتا ہے. تو زندگی میں بیلنس اور ڈسپلن بہت ضروری ہے. I have with me فیصل شفیع صاحب. سو فیصل, یہ جو میراتھن کا کانسیپٹ ہے اس کو آرگنائز کرنا, آئی تھنک یو آر the one who takes care of this. So tell us کہ کس طرح چلتا ہے. میراتھن کا جب نام آتا ہے تو بہت تھوڑا سا ایک مسکنسیپشن آتا ہے کہ یہ 5 کلومیٹر کی رن ہوگی, 10 کلومیٹر بھاگنا ہوگا. یہ ایکچولی 42 کلومیٹر ہوتا ہے پورا, 42.2 ہوتا ہے, اور الگ الگ لوگ اس کو الگ الگ ٹائم کا الگ ہے, ہمارا الگ ہے. میں سنس اویئرنیس ریز کرنے کے لیے پیپس کی طرف سے, کیونکہ اتنے سارے لوگ لنڈن میراتھن میں ہم لوگ جو جا رہے ہیں وہاں پہ تقریباً 55,000 لوگ بھاگ رہے ہوں گے. اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کا سٹارٹ جو ہے وہ اسٹیگرڈ ہوتا ہے بہت, ایک ساتھ لوگ نہیں آ سکتے. So are you all representing Pakistan? Yes. Oh, that's We are excellent. we are going from Pakistan, and because this is a multinational event, people are from all different countries, but we are basically going to wear this T-shirt. I that I saved saved a the life. life from oral cancer. Oh my God, And this is Pep's logo. excellent. Yeah. Excellent. تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب آپ ڈفرینٹ کنٹریز سے, ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں, ریپرزینٹیوز بھی آتے ہیں, تو اویئرنیس اور فنڈ ریز, خالی پیپس نہیں اور بہت ساری چیریٹیز بھی ہیں. میرا کام بیسیکلی یہ ہے کہ ان لوگوں کو الائن کرنا, بھاگنا کیسے ہے, ان لوگوں کو دیکھا جائے تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے, اور نہیں الائن سب ہو جاتے ہیں. تکلیف دینا کیونکہ وہ جو ایک ٹریننگ کا جو پین ہے, بیکاز ہم صبح 4 بجے اٹھ کے وہ 30 کلومیٹر بھاگ رہے ہیں, پھر وہ جا کے دوبارہ پھر he has to go to office, he has to perform surgeries, he has to go to his office, he has to sleep. تو وہ الگ الگ ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. اور وہ ایک yours is the easiest, you have to sleep. میرا ایزیسٹ نہیں ہوتا کیونکہ میری ٹریننگ تھوڑی سی ایڈوانس لیول پہ ہوتی ہے. تو وہ 42 کلومیٹر کا جو ایک پورا ڈسٹینس ہے وہ سگنیفائی کرتا ہے, وہ ایکچولی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ہاؤ وی کین فائٹ دس ڈیزیز, کیونکہ کینسر از پینفل. So is running, and running a marathon is not easy. It's not easy, and when the cause is so good that motivates you. We have with us Danish Elahi صاحب. So Danish, مجھے بتائیں کہ یہ جو پیپس کا جو اورل کینسر یونٹ ہے, اس کے لیے جو میراتھن میں آپ یو پارٹیسپیٹنگ ان دس, تو موٹیویشن ان سے ملنے کے بعد ہوئی, ہمیشہ سے سوچا تھا کہ دانش از گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس؟ Motivation to do something for a good cause has always been there. It has always been an integral part of our lives, اور یہ ہم سب ہمیشہ کرتے ہیں. اگر آپ رمضان کی جس مہینے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک افطاری کا سلسلہ, ایک زکوٰۃ کا سلسلہ, ایک صدقے کا سلسلہ ایک بہت پریویلنٹ ہے. ہم جب بڑے ہو رہے تھے, یا جب ہمارے والد صاحب نے, یا ہمیں سب اسی ماحول میں. اورل کینسر جہانزیب سے ملنے کے بعد اس کی امپورٹنس, جس طرح جہانزیب نے اس کو آلریڈی کہا کہ یہ مردوں میں نمبر 1 کاز فار ڈیتھ ہے ان پاکستان. جب آپ یہ سنتے بھی ہیں تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار واقعی یہ نمبر 1 کاز فار ڈیتھ ہے, اور میں آج مجھے پتا چلا یہ بات. سو فار می دیٹ اٹ سیلف واز اے موٹیویشن انف کہ یار یہ ایک اتنی بڑی فیکٹ تھی جو ہم سے مس ہوئی اور ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. اور آج بائی ورچیو آف دس فری ہاسپٹل ایٹ پیپس, میں آئی ایم ویری پراؤڈ, اور میں بہت خوش ہے کہ میرے پاس آئی ہیو فرینڈز دیٹ آئی کال بردرز. آئی ول بی میکنگ دس جرنی ٹو لنڈن to run the London Marathon and create that awareness and play my part along with all 4 of us to create that awareness for. اور اس سے جا کے آپ کے شو سے, پھر ہمارے اس لنڈن میراتھن سے ہم اس کی اپنی ٹی شرٹ پہنی ہوئی, اور اتنی سارے ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں وہ اویئرنیس اور وہ کریٹ کر سکیں ود ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان, so that we are able to attract the right donors to participate in this great cause with us, and we are able to distribute free cancer surgeries to our citizens. یہ بڑا ایک نوبل کاز ہے, اور and it makes me very proud to do this. سمن جس طرح سب نے کہا 42 کلومیٹر, مطلب that's a lot. ہر بندے کی اپنی جرنی ہوتی ہے اس 42 کلومیٹرز میں, لیکن ہر جرنی میں ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ آپ ہر بندہ ایٹ سم پوائنٹ گیو اپ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. کہتا ہے یار کوئی 20 کے بعد ہوتا ہے, کوئی 25 کے بعد ہوتا ہے, کوئی 10. keeps you going then? And that's this motivation کہ یار آپ جو کر رہے ہیں, you're saving a life. You are at that moment in time when you've just given up all hope and you're just like yaar, you know what, let's, کوئی تمغہ تو ملنا نہیں ہے اینڈ میں, کوئی پوزیشن تو ملنی نہیں ہے, کسی کی زندگی میں کسی کی جان. You're saving something. You're not just running for yourself,
you're actually running for a cause that is much bigger than yours. So you're actually, in that moment where you're giving up everything, that's when you feel motivated And you know, to Danish, it's keep not you very going. easy because हर किसी की ज़िंदगी में मसरूफियात होती है, घर है, and then there's work, and उसके अंदर humanity के लिए काम करना, वक्त निकालना बहुत बड़ी बात है, especially in a month like this, रमज़ान, और उसमें बुनियाद रखी गई. Since वक्त बहुत कम है, Dr. Janzeb is here with us, so ये जो ट्रांसमिशन ना सिर्फ पाकिस्तान में देखी जा रही है बल्कि दुनिया भर ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है. आपका कैमरा हो रहा है. If there's anything that you'd like to say to the people who are watching right now, go ahead. देखें, मुंह का सरतान जो है, ऑरल कैंसर, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, बिलखसूस आदमियों में, जो कि नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है. ये होता छालियाँ, पान, गुटखा, नस्वार, तंबाकू, इन तरह की चीज़ों से है. और ये ना कहिएगा कि जी हुकूमत इसको बैन कर दे, क्योंकि हुकूमत एक्चुअली इसको बैन कर चुकी है, लेकिन बहुत सी चीज़ों की तरह इसकी इन्फोर्समेंट नहीं है. लेकिन देखें, किसी और की गलती की जो कीमत है वो आप इस वक्त चुका रहे हैं. आप अपने अंदर देखें, आप अपनी इस्लाह खुद करें. आपको पता है ये नशावर चीज़ है. कुरान करीम के अंदर सूरह बकरा के अंदर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हराम करार कर दी गई हैं. और अल अज़हर यूनिवर्सिटी के फ़तवा मौजूद है, वो फ़तवा नंबर मैं भूल रहा हूँ, जिसमें बिलखसूस ये नशा भी हराम जो है करार दे दिया गया है, जिसकी वजह से सऊदी अरब या दूसरे मुल्कों में आप इसको लेके भी नहीं जा सकते. तो देखें, दीनी तौर पे भी ये आपके लिए हराम है, अखलाकी तौर पे भी ये गलत है. पूरे घर इससे तबाह हो रहे हैं. अब मैं तो खड़ा हो गया कि चले मैंने इसमें आपको मुफ्त इलाज देना है. ये खुशी की बात ज़रूर होगी, लेकिन ये बात यहाँ तक आई कैसे, ये आपने भी सोचना है, हम सब ने मिल के सोचना है. मैं आज हूँ इस दुनिया में और हम सब साथ हैं, तो ये काविश हमारी चल रही है. कल को ये काविश ज़िंदा रह पाएगी या नहीं मुझे नहीं पता. इस दौरान अगर ये कौम अपनी इसमें इस्लाह कर ले तो ये भी मेरे एक अपील का हिस्सा है कि प्लीज़ होश के नाखून लें और इन चीज़ों से दूर रहें. बहुत बहुत शुक्रिया. इसके साथ हमारे ब्रेक का वक्त होता है. थैंक यू सो मच वक्त निकाल कर हम सबको बताने के लिए, हम सबको आगाह करने के लिए, इस कॉज के बारे में बताने के लिए तमाम नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगी जो ना सिर्फ पाकिस्तान और दुनिया भर ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं. आपकी स्क्रीन पे नीचे एक ब्लू टिकर आ रहा है जिसमें तमाम अकाउंट डिटेल्स एंड किस तरह से आप रब्ता कर सकते हैं. पेब्स हॉस्पिटल की तमाम डिटेल्स आ रही हैं. आगे बढ़ें, पाकिस्तान की मदद करें, पाकिस्तान के लोगों की मदद करें, ह्यूमैनिटी की मदद करें, अपनी मदद करें. अब वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे. देखते रहिए नूर रहमान, इश्क रमज़ान.